हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने जियो के एक एक्शन के अगेंस्ट मूव लिया है। इस मूव में भारती एयरटेल भी शामिल है। बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मंडे के दिन के सिचुएशन को एक छोटी सी एक छोटी सी विंडो के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ। 11.80 की ओपन प्राइस के बाद 11.45 का लो बनाया और 12.15 का हाई बनाता है। 10.10 का लोअर सर्किट और 12.30 का अपर सर्किट लगा था। 11.90 की क्लोजिंग देता है, जो कि 6.25% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 11.20 था। आप देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, 60 पैसे ऊपर ओपन हुआ था। टोटल वॉल्यूम अगर चेक करेंगे तो 649.9 मिलियन यानी 64 करोड़ 99,73,524। वहीं बीएससी पे आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 18 करोड़ 32,05,496 और मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली देखें तो 34,195.11 करोड़ है। 34.41% के आसपास डिलीवरी है। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट की, न्यूज़ की। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है यहाँ पे कि आप देखें तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, वोडाफोन आइडिया हिट्स आउट एट जियो फॉर बेसलेस एलिगेशंस ओवर टावर डिसरप्शंस पोर्ट आउट्स। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे कि कंपनी ने यानी वोडाफोन आइडिया ने भारती एयरटेल के साथ में मिल करके जियो के एलिगेशंस जो लगाए गए हैं उसके विरोध में खड़ा हुआ, मतलब स्टेटमेंट अपना जारी किया है। जियो ने कंप्लेन किया था कि जो राइवल ऑपरेटर्स हैं जैसे कि भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, उनके जो चैनल पार्टनर्स हैं बेसिकली वो मिल करके जो एजिटेटर्स हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं, यानी उनको उत्साहित कर रहे हैं कि वो और जा करके और ज़्यादा से ज़्यादा जियो के टावर्स को तोड़ा जाए, ख़राब किया जाए, और वो सिम्स को पोर्ट आउट करने के लिए भी प्रोवोक कर रहे हैं। ऐसा जियो ने एलेज किया है अपने एक लेटर के जरिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जियो ने अपने लेटर में डॉट को क्या, किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, राइट। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया ने क्या जवाब दिया है उसका। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जियो है ये डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी को 28 दिसंबर 2020 को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में बताता है कि ये जो प्रैक्टिसेस करी गई हैं राइवल ऑपरेटर्स के जरिए जियो के टावर्स को डिसरप्ट करने के लिए और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, वो उस समय करी जा रही हैं जिस समय जियो के 1504 पंजाब में और 85 हरियाणा में टावर्स को अफेक्ट किया गया है। यानी ऐसे समझिए कि डॉट को जियो जो है बता रहा है कि इनके पंजाब में 1504 और हरियाणा में 85 टावर्स को डिसरप्ट कर दिया गया है, उससे ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसके लिए राइवल्स जिम्मेदार हैं, राइट। इन्होंने अपने लेटर में ये भी एलेज किया है कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके इस तरीके के एक्शंस को सीरियसली लिया जाए। रिक्वेस्ट किया है बेसिकली कि इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्पेशली वी के साथ। कमाल है, वी के पीछे लगा हुआ है एयरटेल के साथ, ठीक है। इस तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को करने के लिए, के अगेंस्ट बेसिकली, ठीक है। और इनके जो चैनल पार्टनर्स हैं उन्होंने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को वायोलेट किया है। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाए ताकि ये इस तरीके की एक्टिविटी को ना कर पाएँ। और इन्होंने रिक्वेस्ट करी है ट्राई से कि MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विसेज को पंजाब और हरियाणा के अंदर
कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए जब तक सिचुएशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। इन्होंने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सस्पेंशन को लेकर के लेटर लिखा था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि ये पब्लिक के हित के लिए है। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विसेज के बंद होने से लोग पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा है, यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट है, और इससे डिस्ट्रप्शन को रोका जा सकता है, टावर्स के डैमेज को रोका जा सकता है, और इससे जियो के जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी जो काम करने वाले हैं उनकी नौकरी को लेकर के भी किसी तरीके का खतरा नहीं रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ बता रहा हूँ जो जियो ने अपने लेटर में लिखा है ट्राई को, यानी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी को भी, ठीक है। इन्होंने बताया है उसमें कि जब से टावर का डिस्ट्रप्शन हुआ है तब से बहुत सारी, ये चीज़ बताई नहीं है बेसिकली, ये चीज़ जो है देखी गई है कि जब से टावर डिस्ट्रप्शन शुरू हुआ है तब से बहुत सारी अपील्स करी गई हैं पंजाब चीफ मिनिस्टर अरविंदर सिंह बादल, और इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत सारी अपील करी गई हैं, राइट। तो इनफैक्ट आपको यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि जियो ने अथॉरिटीज़ को कोशिश करी है मनाने की कि वो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया है कि इन दोनों कंपनीज़ या इन दोनों के चैनल पार्टनर्स ने जानबूझ करके एजिटेटर्स को प्रोवोक किया है ताकि जियो के टावर्स को नुकसान किया जाए और जियो के सिम को कन्वर्ट कराया जाए उनके अपने सिम में, यानी एमएनपी सेवा को ये एक प्रोवोक कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। जियो ने हालांकि इससे पहले भी एक कंप्लेन किया था रेगुलेटर को, ट्राई को, कि ये सब्सक्राइबर लूज़ कर रहा है क्योंकि एक मार्केट में एक फ्रिवोलस र्यूमर्स फैला हुआ है कि जियो का गेन होने वाला है फार्म बिल से जियो का गेन होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। इसको लेकर के इनके सब्सक्राइबर्स लूज़ हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इतनी सारी बातें जो हैं इन्होंने अपने लेटर में लिखी हैं और इन दोनों ऑपरेटर्स स्पेशली वी के खिलाफ़। तो यहाँ पे वी ने, वोडा आइडिया ने रिएक्ट किया है कि जो भी जियो की तरफ से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेसलेस है, फिक्शियस है, किसी भी तरीके का इसमें बेस नहीं है। मतलब कंपनी कंडेम करती है इनके इस तरीके के बयानबाजी को, और इनको ये भी बताती है कि ये वोडाफोन आइडिया को परेशानी में डालने के लिए एक साजिश है और कुछ नहीं है। एक साजिश है ताकि ये वोडा आइडिया को और नीचे गिरा सकें। तो इस तरीके के बेसलेस न्यूज़ को, बेसलेस एलिगेशंस को वोडा आइडिया एयरटेल के साथ इक्वली कंडेम करती है, यानी खारिज करती है, उसको गलत साबित करती है। कोई इसका प्रूफ नहीं है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच एक्टिविटीज which has impact on network installations of any operator in the country, right। तो ये एक तरीके से देखा जाए, आप पूरी पॉइंट का, पूरी होल लेंथ वीडियो का आप कंक्लूजन समझिए क्या है। कंक्लूजन ये है कि जियो का ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है पंजाब, हरियाणा और जितने फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि जो फार्म बिल्स हैं इनसे जियो, अंबानी और अडानी दोनों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसको लेकर के फार्मर्स ने जियो के टावर्स को और जो इनके सिम्स हैं उनको पोर्ट करने के लिए और टावर्स को डैमेज करने की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिसको लेकर के जियो परेशान हो गया। तो उसने अंधाधुंध आंख बंद करके वोडा आइडिया और एयरटेल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ऐसे लोग हैं जो फार्मर्स को और जो एजिटेटर्स हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं, यानी उनको भड़का रहे हैं, जिससे इनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अगेंस्ट है। तो इसके खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए उसने अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया है। कमाल की बात है यार, जब कोई बेसलेस न्यूज़ होती है उसके खिलाफ़ आप कैसे मतलब किसी को डायरेक्टली एलेज कर सकते हो? कोई प्रूफ नहीं है इसका।
एक तरीके से वोडा आइडिया के लिए टांग खींचने के बराबर है। लेकिन देखते हैं कितना इफ़ेक्टिव हो पाती है न्यूज़। मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ हो पाएगी। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, अथॉरिटीज़ तो जियो के कंट्रोल में पहले से भी रही है। यही काम जब जियो करता था उस समय अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करने के लिए कोई नहीं था और अथॉरिटीज़ की भी आंख बंद थी। और आज बेसलेस न्यूज़ फिक्शनल एक स्टोरी है जो गढ़ी गई है जियो की तरफ से कि एयरटेल और वी वोडा आइडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। फार्मर्स को अच्छे से पता है, फार्मर्स अंधे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है बिल्कुल। उनको इतना पता है कि क्या उनका नुकसान है, क्या फ़ायदा है और उनका फ़ायदा कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। दे ऑलरेडी नो। सो इट विल नॉट बी गुड, इट विल नॉट बी फेयर टू डायरेक्टली एलिज भारती एयरटेल एंड वोडा आइडिया। तो ये आपको, आई होप यू गॉट सम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। एक चीज़ आपको पता चली होगी कि यहाँ पे एक्चुअली में संडे के दिन वोडा आइडिया ने ये स्टेप लिया, वोडा आइडिया स्टेप लिया एयरटेल के साथ में मिल करके इस जियो के एलिगेशंस को गलत करने के लिए या बेसलेस बताने के लिए, फिक्शनल स्टोरी बताने के लिए, फिक्शनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने के लिए। सो दिस इज़ ऑल, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, गुड लक।